दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। कहती हूँ जैसे माली आवत दे कलिया कर बार, फूल फूल सब चुनी लिए कली अपन की बात। तो सरस रूपी बागान से आज वक्त रूपी माली ने 2 फूलों का चुनाव किया है, तो हम इनको विदा कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ नारायण जी को, जो कि हमारे तो माले अर्पण करेंगे। आपने एक बार की हो चेरी साहब पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी। रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। संघ के श्री गंगाधर शर्मा डेयरी पर्यवेक्षक, मेरे साथी, बाहर से पधारे हुए मेहमान और इस संघ के सभी अधिकारी कर्मचारी और संघ के जितने भी स्टाफ प्लस बाहर से जो भी ठेकेदार आए हैं, उन सबका मैं इस समारोह के अंदर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारी मैडम ने सबसे पहले ये कह दिया, वो आप और हम सबसे जो है छिपा हुआ नहीं। मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन संघ की जो है सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, ये जो दूध का जो काम है ये उन लोगों की हिस्सा है वो, तो उसके दो शब्दों में वर्णन कैसे किया जाए। इस चीज़ को अपनाए जो पॉजिटिव जिसको थिंक करते हैं। मैं बूंदी में था, कभी कभी कहता था साहब पूछते थे मेरा दूध कितना है, तो कभी कम हो जाता था, कहता के साथ हाँ तो दूध कम है। देखने वालों के लिए, देखने वालों को सुनने के लिए ये शब्द उसे काफ़ी ताकत हमें मिलती थी, और ये ऐसे शब्द और ऐसे जो है मार्गदर्शन अब नहीं मिलेंगे। आज एक में बड़ा भाई गंगाधर जी एक ईमानदार व्यक्तित्व है, और जहाँ भी इनको कहा कि भाई तुम्हें वहाँ जरूरत है वहाँ वही शाख जो थोड़ा लचक जाती है। तो गंगाधर जी ने उसी तरह की नौकरी की है कोरोना डेयरी में। जब भी आंधी तूफानों का सामना कोई अन्याय होता तो ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति अकेला था जो हमारी तरफ से मैनेजमेंट को भी ऐसी कर देता था, और अगर कोई कर्मचारी गड़बड़ करता तो उसको ये शब्द किसी हालत में ही इज्जत जाने वाला नहीं था। मैंने तुमका रंगत देखी है ना, और क्या मिलना होगी। भरत ने कहा मैं सत्य उस दरबार लक्ष्मण सिंह ठकुराई सीता मेरी
मेरे साथियों, आज एक ऐसा मौका मिला है हमें, जो इतने वर्षों से हमारे साथ रहे, इसे विदाई देनी पड़ रही है। यदि मैं शुक्ला साहब की बात करूं तो मेरा परिचय जब सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और वहाँ सेवाएं देने के बाद बड़ौदा डेयरी में आपने अपनी सेवाएं दी, और तब एक प्राइवेट डेयरी हुआ करती थी जो पूरे राजस्थान में, जिसका नाम था, ये पहला विदाई समारोह है जब बाहर का दिवस बना रहे हैं। पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है, इसलिए मैं उनका सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी आज इस विदाई के सेवानिवृत्ति के अवसर पर मुझे बोलने को, उन्होंने आपने देखा है कि डेयरी को लेके चले हैं, सभी साथियों को लेके चले हैं, ऐसे ही एक पूरे हमारे परिवार को भी लेके चले। चाहे किसी का सुख का दुख का कैसा ही काम हो, कैसा ही संकट आया हो, तो पहले ही हम परिवार के सभी सदस्य ये कहते हैं कि पन्ना जारी करना है, कैसा करना है। छोटे होते हुए भी इन्होंने अपना बड़प्पन का भाव संभाला है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह काया समर्पित, ऐसा मन के अंदर विश्वास करते हुए सन 1978 से आज तक आप सबके बीच में रहा, कोटि किसानों के बीच में रहा, उनका सहयोग प्राप्त हुआ, आपका सहयोग प्राप्त हुआ, उससे आज दिन तक ये गाड़ी चली आई है और ईश्वर करेगा तो यहाँ के बाद में आगे भी चलती रहेगी। इस दौरान आप लोगों से किसी भी प्रकार की कोई गलत बात या अपने जितने भी किसान बंधु हैं जो अपने क्या कहते हैं कोटा क्षेत्र है, झालावाड़ क्षेत्र है, बारा क्षेत्र है, उनके साथ भी किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो तो उसके लिए मैं क्या कहते हैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों का जो स्नेह प्राप्त हुआ उसके लिए क्या कहता हूँ मेरे को बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी है और भी स्नेह प्राप्त होता रहेगा। और अंत में मैं तो यही कहूँगा सबके लिए कि तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे, हम सब आते जाते रहेंगे, लेकिन माँ का अर्थ इस डेयरी से भी है, इस देश से भी है, इसका वैभव अमर रहे। हम लोग आएंगे जाएंगे, ये सब संसार इसी प्रकार से चलता रहेगा। साल के थे और उनका बड़ा अनुशासित एक काम था कि दिन में अपने एक पेपर शर्ट धो के नागपुर प्रेस करके फेंक देना। मुझे बड़ा अचंभा लगता था कि इतना छोटा बच्चा है, इतनी सफाई के साथ इतना करके जाता है। मैं देखते देखते निकल गया परिवार से, जैसा कि ब्रिजेश ने कहा, सारे परिवार को लेके साथ चलते। हमें याद नहीं कि जब भी कहा है कि ये काम करना है, यहाँ साथ चलना है, हर बात यहाँ पे चलता हूँ, मैं आपके साथ ये करता हूँ, तो हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि हम उनसे कोई अलग हैं या किसी तरह से कोई कितना भी व्यस्त इनका लाइफ नहीं हो, परंतु उसमें से भी समय निकाल करके सारे परिवार को साथ लेकर है आज की कहानी। रिटायर तो सभी हुए, हम भी हुए, सभी हुए, पर ऐसा लगता है कि हम तो छोटे से थे हमारे सामने खेलते कूदते, और आज हम ये विदाई समारोह यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं से सुखा जीवन की कामना करती हूँ। तुम्हें सत सत वंदन, राधे राधे। सम्मानित मंच हुए शुक्ला साहब, सत्य के प्रतीक गंगाधर जी, मैंने मेरे जीवन में 40 दिन का समय बड़े विकट परिस्थितियों में निकाला। उन विकट परिस्थितियों में मुझे 2 शाब्दिक सपोर्ट इतने गहरे मिले जिनसे मैं आज आपके सामने जीवित रूप में खड़ा हूं। जब भी मैं डिप्रेशन में जाने की तैयारी कर रहा था, गौतम साहब, सलीम साहब, मेरे पारिवारिक सभी सदस्य लोग, मेरे सभी और साथी कर्मचारी और मेरे ठेकेदार भाई लोग, ठेकेदार सब थोड़ा वैसा लगता है, लेकिन जो है
ये दिन तो खैर आज आना ही था। जिस दिन नौकरी ज्वाइन की थी उसी दिन मालूम था कि रिटायरमेंट तो 58 साल में होगा ही सही। बीच में 60 साल का चक्कर तो चलता रहा और हम भी कई बार आस लगाते रहे शायद 60 साल हो जाएंगे। 60 हो या 58, रिटायरमेंट तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, होनी थी। सबसे बड़ी मेरी जो नौकरी रही RCDF की, कोटा डेयरी की, करीब 29 साल, और टोटल यदि नौकरी जोड़ी जाए तो करीब मैंने 34 साल नौकरी की। उसमें जैसा गौतम साहब ने बताया, उदयपुर यूनिवर्सिटी, NDDB, बड़ौदा डेयरी, प्राइवेट आने वाला डेयरी और तत्पुर, कोटा सब मिला के करीब 34 साल तक उसकी। उसमें कोटा का कार्यकाल मेरा मैक्सिमम रहा करीब 20 वर्ष। 91 अप्रैल में आया था यहाँ पे, और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 91 के पहले अपन लोगों से ऑप्शन मांगे गए थे कि आप लोग किस डेयरी में जाना चाहते हैं। उस समय भरतपुर में था, तो मैंने कोटा का नाम नहीं लिखा था। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी थी हनुमानगढ़, दूसरी थी अजमेर और तीसरी प्रायोरिटी मेरी थी कोटा। जबकि कोटा मेरी पूरी फैमिली थी, परिवार था, इसके बावजूद मैंने कोटा ऑप्ट नहीं किया। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ इन्हीं परिस्थितियों में ट्रांसफर हुआ। DN सिंह जी थे और ऑप्शन की प्रक्रिया पूरी होनी थी। तुम कोटा रहो, ऑप्शन चेंज कर दो। मैंने एक दिन दौड़ा रहा, मैंने नहीं करूँगा चेंज। रात को फिर जो कमेटी आई हुई थी RCDF की और NDDB की, उन्होंने घर पे बुला के पार्टी शार्टी करी और मेरा ऑप्शन वहाँ चेंज करा दिया और सेकेंड डे मेरे को कोटा में बंद कर दिया। इस प्रकार हम कोटा आ गए। और सर पूछो तो 20 साल कहाँ कैसे निकल गए, मेरी अभी तो समझ भी नहीं आया है। क्योंकि जब बात करो 1-2 महीने पहले भी अरे शुक्ला तुम कैरियर बनाना, तुम क्या बात करते हो। 34 साल की सर्विस हो गई, 33 साल कैरियर बनाना है, समझ गया कि कैरियर बनाना कहाँ से प्रारंभ करना है, कहाँ खत्म करना है, ये भी समझ में नहीं आया। रहा सवाल कोटा डेयरी का ऐसा कोई सेक्शन नहीं बचा, मार्केटिंग या P&I या CD, DPIB, ट्रेनिंग, तो ये सभी विभाग मैंने देखे, चारों जिले देखे, चारों जिले के गांव काफ़ी देखे, सब कस्बे मैंने देखे। अरे कुल मिला के तो मुझे चारों जिलों का अच्छा एक अनुभव प्राप्त हो गया था कि कहाँ पे क्या मार्केटिंग क्या है, प्रोक्योरमेंट क्या है। और जैसा अभी राजेंद्र भाई ने कहा कि इनमें वो चारों गुण विद्यमान हैं, ये है वो है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये तो कुछ कृपा मान लो कि जब वो जैसा एक्ट करा देता है वैसे ही हम लोग लीला कर देते हैं, अपने करने से कुछ नहीं होता। ये जरूर है कि नेचर थोड़ा हंसमुख रहा है, हंसना चाहिए, और शॉर्ट टेम्पर भी बहुत रहा है। शायद जितना अपना स्टाफ रहा सबसे गुस्सा सबसे भी मुझे आती थी और अच्छी आती थी गुस्सा। तो अपनी गए था कि स्वभाव ऐसा था, ऐसा नहीं। कुछ लोगों ने ये भी कहा, आज भी कहा, पहले भी कहते रहे, अभी जैसा MD साहब ने कहा 3-4 साल में बड़ी अच्छी प्रोक्योरमेंट हो गया या ये हो गया वो हो गया। ऐसा है, हकीकत देखी जाए तो मैंने तो कुछ काम नहीं किया। काम यदि किया है तो मेरी टीम ने किया है, और तो मेरी टीम पर मुझे विश्वास था। एक बार जो कह दिया तो अक्सर वो मान ही लेते थे कि यार साहब ने कहा तो काम करना ही है। बस प्रसन्नता मुझे ये रहती थी कि लोग जो जब काम करने जाते थे तो हताश निराश नहीं होते थे, होते भी होंगे तो मेरे सामने उसका विचार नहीं करते थे। ये जरूर एक मेरी काबिलियत रही, ईश्वर की कृपा रही, महाराज की कृपा रही, ये पता नहीं। लेकिन मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि मेरे निर्देश को, मेरे आदेश को कभी किसी ने ऊपरी मन से ठुकराया, अंदर का पता नहीं होगा। खैर कार्यकाल में बहुत अच्छा निकला। अभी तो जो भी मेरे बॉस रहे उनसे हरदम मेरा पॉजिटिव टाइप रहा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन संस्था हित के लिए या कर्मचारी हित के लिए
या अपने साथी हित के लिए हरदम मेरा पॉजिटिव उनसे टाइप रहा। उसका एक एडवांटेज मुझे मिलता रहा, नीचे सपोर्ट था, ऊपर ही मान लेते थे तो अपनी दुकान चलती रहती। अब रिटायरमेंट तो हो गया।